ओके, सो बार डायग्राम क्या होता है? आपने कहीं पहले किया है क्या बार डायग्राम? मतलब कहीं था 9-10 में कुछ था क्या बार डायग्राम? ओके, तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बार डायग्राम के फीचर्स क्या क्या हैं? बहुत सिंपल सिंपल से फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स है? देखो, लेंथ, जो बार डायग्राम का लेंथ है वो क्या होता है? मतलब लेंथ मतलब हाइट। लेंथ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइट। हाइट उसका क्या होता है? कम या ज्यादा होता है? इट डिपेंड्स ऑन डेटा। ब्रेथ कम ज्यादा होता है क्या? ब्रेथ मतलब मोटाई सेम होता है, ब्रेथ सेम होता है। लेंथ जो है, लेंथ बोल लो या हाइट बोल लो, हाइट जो है वो कम या ज्यादा होता है, बट ब्रेथ सेम रहता है। पहला प्रॉपर्टी सिंपल सा प्रॉपर्टी है। बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं क्या? यस, बट ज्यादा करके वर्टिकल ज्यादा यूज होता है, बट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बट वर्टिकल ज्यादा यूज होता है। मतलब ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये क्या था? ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? वर्टिकल है। दिस इज वर्टिकल। ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे हाइट पे जा रहा है ना, तो इसको वर्टिकल बोलेंगे। अगर ये ऐसे जाता, ऐसे 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 अगर जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। मतलब वाई एक्सिस में अगर मैं ये दिल्ली, बिहार, हरियाणा में अगर वाई एक्सिस में ले लेता, वो भी हो सकता है, वो भी होता है, बट वो कम यूज होता है। वैसे वाले बार डायग्राम भी यूज होते हैं, बट वो कम यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल ज्यादा यूज होता है। ठीक, ओके। बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखो, अगर इनके बीच में डिस्टेंस देखो, इनके बीच में जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या अनइवन होता है कि इवन होता है? मतलब सेम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट होता है? सेम होता है। हमेशा डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, बट हमेशा जो पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे के बीच में, तीसरे और चौथे के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक, देन all bars are based on some common baseline। मतलब या तो x axis will be the common baseline, या फिर मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, राइट? जैसे अगर मैं इसमें बोलूं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये कॉमन बेस है। ये क्या है? कॉमन बेस। ये क्या है? कॉमन बेस। ये जो एंड वाला पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बेस है वो क्या होगा? कॉमन। तो जो हॉरिजॉन जो वर्टिकल वाला है, जो वर्टिकल वाला है उसमें एक्स एक्सिस बेस होगा, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें क्या होगा? वाई एक्सिस बेस होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वाई एक्सिस बेस हो। मतलब अगर समझो मेरा डेटा ऐसा है, अगर समझो मेरा डेटा, माय डेटा इज समथिंग लाइक दिस, कि समझो मेरा डेटा ऐसा है कि ये देखो, ये ऐसा है 40, 60, 80, है ना, 180। अगर मेरा डेटा ऐसा है तो मैंने क्या किया? एक्स एक्सिस को बेस लाइन ले लिया। अगर मेरा डेटा ऐसा है, अगर समझो मेरा डेटा ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, say something like this, 1000, 1020, then 1030, 1040। अगर ऐसा है मेरा बेस, अगर मेरा डेटा ऐसा है, तो क्या मैं एक्स एक्सिस को बेस लाइन लूं? अगर मैं अपनी बेस लाइन को एक्स एक्सिस लूं, और डिफरेंस तो इनके बीच में 10-10 का ही है ना, बेटर है मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऊपर चले जाता हूं, और समझो मैं ये 1000 को हटा देता हूं। मैं बोलता हूं कि ये एक लाइन है विच इज x इक्वल टू 1000। क्या है? x इक्वल टू 1000। तो मैंने x इक्वल टू 1000 यहां से ऐसा करके 20 बना दूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा? 30 बना दूंगा, यहां से मैं 40 बना दूंगा। तो मैंने बेस लाइन को x एक्सिस की जगह क्या कर दिया? यहां पे शिफ्ट कर दिया, where y is equal to 1000, where y is equal to क्या? 1000। x एक्सिस मतलब y is equal to 0, x एक्सिस मतलब क्या? y is equal to 0। तो अगर मेरे डेटा जो है 1000 के ऊपर है, लेकिन डेटा के बीच में डिफरेंस कितना है? 10-20 का ही डिफरेंस है। तो अगर मैं 1000 तक का लेना है तो मुझे क्या 200, 400 ऐसे करके लेना पड़ेगा ना। ये 200 के बाद 400, 400 के बाद 800, 800 के बाद 1000, और 1000 के बाद क्या आएगा? 2200 ना। 200-200 का अगर मैं ले रहा हूँ, गैप में कितने का ले रहा हूँ, तो 1000 के बाद 1200 आएगा। लेकिन मेरा डिफरेंस तो कितना है? 1020, 1030, 1050। तो ये तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि 20-30 का डिफरेंस है, मतलब मेरा स्केल होना चाहिए 10 का या 5 का। तो अगर मैं 10-10 का स्केल लूंगा तो 1000 कब पहुंचेगा? 200 सेंटीमीटर, मतलब
ये यहाँ से लेके दीवार तक बन जाएगा। 200 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 2 मीटर ना, मतलब यार अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हाइट होगी पहले की। उसको तो फिर यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बेस लाइन को ही शिफ्ट कर देता हूँ। मैं बेस लाइन को ले आता हूँ 900 पे या 1000, तो मेरा ग्राफ तो, इट इज नॉट नेसेसरी कि बेस लाइन जो है वो कहाँ हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो सकता है ऊपर। हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे ऐसे आएंगे नहीं, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक, हमारे में तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो बेस लाइन या तो एक्स एक्सिस होगी या तो वाई एक्सिस। ठीक, तो कुछ भी हो, कोई ना कोई कॉमन लाइन तो होगी, ज्यादा करके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक, next, unless data assumes some specific order, this should be presented to form bar of the ascending or descending order. Normally क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, या सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक दैट। नॉर्मली इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है ताकि समझना ज्यादा आसान हो। बट दैट इज अगेन नॉट कंपल्सरी, दैट इज नॉट कंपल्सरी। हमको क्वेश्चन में अगर कुछ आएगा तो हम कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे, जैसा दिया वैसे ही बना देंगे। बट नॉर्मली जब कोई डेटा प्रेजेंटेशन करता है तो कैसे प्रेजेंट करता है, बार डायग्राम बनाने से पहले क्या कर देता है, डेटा को थोड़ा सा अरेंज कर देता है। अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, मैं मतलब सबसे पहले अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो दिल्ली का सबसे कम पॉपुलेशन, चलो पहले दिल्ली बना दो। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है तो उसके बाद छत्तीसगढ़ बना दो। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है तो फिर मध्य प्रदेश बना दो। उसके बाद यूपी। तो कोई जरूरी थोड़ी कि दिल्ली को पहले दिखाना फिर छत्तीसगढ़ को दिखाना, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझो ईयर कि 1951 में पॉपुलेशन, फिर 1952 में पॉपुलेशन, फिर 1953 में पॉपुलेशन, तो ईयर में तो ऐसा नहीं करेंगे ना, पहले 53 दिखा दिया, फिर 55 दिखा दिया, फिर 51 दिखा दिया, वो तो ऑर्डर में ही जाएगा, है ना। तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। बट हमारे लिए तो बहुत सिंपल है, अगर हमको बार डायग्राम बनाने को बोला है और क्वेश्चन में बोला नहीं है कि अरेंज करो, तो जैसा दिया है वैसे ही बना दो, कोई ऊपर नीचे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। राइट, ये कौन करता है, ये अरेंजमेंट कौन करता है? अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ईयर है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले 51 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 54 आएगा, वैसे ही करना है। हम उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अरेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्टेट है तो क्या फर्क पड़ता है कि पहले दिल्ली आया फिर छत्तीसगढ़, या पहले छत्तीसगढ़ आया फिर दिल्ली, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो क्या करेगा, सबसे छोटे डेटा को पहले ले लेगा, फिर बड़े को ले लेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या सबसे बड़े को पहले ले लेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर डायग्राम बनाएगा। कौन? इन्वेस्टिगेटर। हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है, हम तो प्रॉब्लम दिया है ना, उसमें जो ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर में बनाना है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया पहले ऑर्डर सेट करो फिर बार डायग्राम बनाओ। अंडरस्टूड? क्या भैया मेरी बात समझ में आई? पक्का? ओके। एंड अगेन देख लेना कि किस क्वेश्चन में ऑर्डर बदलना पॉसिबल है, किस में नहीं बदलना पॉसिबल, और क्वेश्चन में अगर बोला होगा तो ही बदलना है। ठीक, चलो लास्ट थिंग, टू मेक बार अट्रैक्टिव दिस मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। अगेन ये भी हमको नहीं करना है। हमको स्कूल में बार डायग्राम बनाना है, बोला जाएगा तो कोई कलर अलाउड नहीं है, स्कूल में कोई कलर अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, जो रियल लाइफ में जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो क्या करेगा, भैया एक को लाल कर दो, एक को गहरा कर दो, एक को पीला कर दो, एक को नीला कर दो, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमको अगर स्कूल में आएगा तो भैया कलर पेन मत लेके चले जाना, आपको सिंपल क्या करना है, बनाना है, और अगर डिफरेंस शो करना है तो उसको शेडिंग कर देना। किसी में डॉट बना देना, किसी में स्टार बना देना, किसी में ऐसा स्ट्रेट लाइन, किसी में ऐसा वर्टिकल लाइन, किसी में टेढ़ा लाइन, अगर डिफरेंस शो करना है तो। और डिफरेंस शो करना कहाँ जरूरी है मैं बताऊंगा, और कहाँ जरूरी नहीं है यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ ऐसे बार डायग्राम होंगे जिसमें हमको डिफरेंस शो करना है तो हम कलर यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पैटर्न यूज कर लेंगे। भाई हाँ, किसी में हम ऐसी लाइन बना देंगे, किसी में हम ऐसी लाइन बना देंगे, किसी में ऐसी टेढ़ी लाइन बना देंगे, किसी में ऐसा डॉट कर दिया, किसी को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऐसे 5 डिफरेंस आ गए ना। तो हमको डिफरेंस शो करने के लिए हम कलर यूज नहीं करेंगे कि भैया स्कूल में कलर अलाउड नहीं है। हम क्या यूज करेंगे, शेडिंग यूज करेंगे। और कहाँ करना जरूरी है मैं बताऊंगा, कहाँ करना जरूरी है मैं बताऊंगा, किस टाइप के बार डायग्राम में करना जरूरी है बताऊंगा। बट हाँ, पॉइंट में, फीचर में याद रखो, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर यूज करता है, और कई बार डिफरेंट कलर भी यूज करता है, दिल्ली के लिए अलग कलर, छत्तीसगढ़ के लिए अलग कलर। अंडरस्टूड?
चलो ना, टाइप्स ऑफ डायग्राम, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। एक्चुअली ये डायमेंशनल डायग्राम नहीं, ये डायमेंशनल डायग्राम नहीं, क्या है ये? टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो इसमें कितने टाइप्स हैं? टोटल 5 टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में। सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, परसेंटेज बार डायग्राम है, एंड डेविएशन बार डायग्राम। ये 5 चीज हम सीखेंगे हमारे सिलेबस में, यही 5। तुमको भी यही 5 है ना, देख लेना बाद में। अभी अपन स्टार्ट करें, ठीक? ओके, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में सीधा बना के बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ईयर दिया हुआ है और बर्थ रेट दिया हुआ है। बर्थ रेट दिया हुआ है पर थाउजेंड, 45 इज द बर्थ रेट इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में इतना बर्थ रेट है, ठीक? इसको मुझे क्या करना है? सिंपल बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। मैं सीधा बना के बता। अच्छा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था ना, वो सिंपल बार डायग्राम है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला काम करेंगे, ये जो है ना, ये क्या है? ईयर। इसको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है? यहां पे मैं ईयर को कहां पे ले लेता हूं? एक्स एक्सिस में ले लेता हूं। तो सबसे पहला ईयर क्या दिया हुआ है? 5160, है ना? यहां पे ले लेता हूं, मतलब पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में क्या? हमेशा पहले वाले को छोड़ दो, यहां नहीं बनाएंगे। हमेशा हम कहां बनाएंगे? ये सेकंड वाले में बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पहला ईयर हम क्या कहां लेंगे? सेकंड वाले में लेंगे। पहला ईयर क्या है? 1951 से 60। ये हमारा पहला डेकेड है। हमारा क्या है? ये पहला फर्स्ट डेकेड है, ठीक? अब देखो यहां पे जो हमको बार डायग्राम बनाना है, व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज मैक्सिमम? मिनिमम क्या है? 28। मैक्सिमम क्या है? 45। मैक्सिमम 45 है, तो क्या मैं 10 10 का ले लूं? आप 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। 5 भी लोगे तो चलेगा। चलो 5 5 ले लेते हैं, ठीक है? क्या ले लेते हैं हम? 5 का स्केल लेते हैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में पहला आ जाएगा 5, दूसरा क्या आएगा? 10, 25, 30, 35, 40। मैक्सिमम 45 है, आराम से आ जाएगा 10 तक में, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। पहला 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 वाला बार डायग्राम कितना है? तो आप 45 में जाओ, आप 45 में जाओ, और 45 में पहले तो यहाँ पे ऐसे करके लाइन करो, ठीक? और फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक। दैट्स इट। ये इसकी हाइट होनी चाहिए 45 तक। दूसरा क्या है? 35। तो एक छोड़ के करेंगे हम। क्या करेंगे? एक ये वाला जो है ना, इसको छोड़ देना। अब यहाँ पे करना है 35। तो 35 क्या है? देखो ये रहा 35, ठीक है ना? इसमें नहीं करेंगे, एक छोड़ के, ठीक? एक ब्लैंक छोड़ के। ये यहाँ 35 आया, और इसका ईयर क्या है? 61 से 70, मतलब डेकेड है 61 to 17। तो ये मैं यहाँ पे सिर्फ 61, पहले मैं पूरा बार डायग्राम बना लेता हूँ, है ना? नेक्स्ट क्या है? 30 एंड देन 28। तो 30 वापस एक छोड़ के 30, ये रहा 30, ये 30 पे कर लेंगे। और फिर 28 आएगा समवेयर 25 और 30 के बीच में, समवेयर ओवर हियर, ठीक? अप्रोक्सीमेटली मैं बना रहा हूँ। ये हो गया आपका 28, ठीक? अब मैं डाल देता हूँ ईयर। ईयर आ जाएगा क्या? 61 से 70, मतलब डेकेड है ये, नॉट ईयर।
देन 71 से 80 मतलब 1971 से, ये 1961 से, और ये हो जाएगा 1981 से 90। यहाँ आपका आ गया ईयर और यहाँ पे आ गया क्या, बर्थ रेट। यहाँ पे आप लिख दोगे बर्थ रेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखना, ठीक है। शॉर्ट में कभी नहीं लिखेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ईयर। समझ में आया? बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बनेगा पक्का। चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, वो फिर आप ड्रॉ करना। अब नेक्स्ट टाइप में क्या है, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी चीज को क्या मैं हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ? ये वर्टिकल था, क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ? अगर हॉरिजॉन्टल करना है मतलब हम एक्स एक्सिस में ईयर लेंगे। यहाँ पे लेंगे हम, क्या लेंगे, 1951 से 60। यहाँ पे लेंगे 1961 से 17, 1971 से 80, 19, अच्छा मैंने उल्टा कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा ऊपर स्टार्ट करना है। मतलब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट तो नीचे से ही करूंगा, बट पहले लास्ट वाला लिखूंगा। लास्ट वाला क्या था, 81 से 90, फिर 1971 से 80, एक एक का गैप छोड़ना है, ठीक है। 1961 से 70 और फिर 1951 से 60, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइड ज्यादा बड़ा नहीं है ना, इसमें 5-5 नहीं ले रहा मैं, 10-10 ले रहा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, फिर 20, 30, है ना, 30, हाँ हाँ, हमेशा पहला वाला ऊपर आना चाहिए, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। दिस इज टॉप पे होना चाहिए पहला, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। नॉर्मली ऐसे ही देखते हैं ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं देखते। और हम कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते। जो उर्दू, जिस देश में उर्दू चलती होगी ना, वो वहां से स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा पढ़ते कहाँ से हैं, लेफ्ट टू राइट। तो पहला ईयर यहाँ पे आएगा ना 51, हमेशा पहला इधर आएगा, फिर उधर। अभी उधर से कभी करते हो क्या, तो कॉमन सेंस है। सिमिलरली अगर टॉप टू बॉटम जाओगे कि बॉटम टू टॉप जाओगे, अगर आप कभी लिखते हो नोटबुक में तो पहले नीचे से ऐसा ऊपर कर लिखना चालू करते हो कि ऊपर से, दैट इज द कॉमन सेंस। हमेशा हम स्टार्ट ऊपर से ही करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है। दिस इज कॉमन सेंस। कोई भी बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, ठीक। ये होगा 50। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मुझे ड्रॉ करना है। सिंपली मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, पहले इसको ड्रॉ करूंगा। ये कहां पे आएगा, 45। तो ये 40 और 50 के बीच में एग्जैक्टली सेंटर में आ गया आपका 45, समथिंग लाइक दिस। फिर 35, ये इधर बीच में आया 35, लाइक दिस। फिर 30, ये वाला हो गया 30, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे 28 यहाँ पे आ गया, तो मैंने कम बना दिया, गलत बना दिया थोड़ा। यहाँ है ना, ये है 45, ये यहाँ है 35, ये है 30 और ये है यहाँ पे 28, ठीक। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा करके लोग वर्टिकल बनाते हैं, ज्यादा करके लोग क्या बनाते हैं, वर्टिकल। बट ऐसे भी हो सकता है, ठीक। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं वर्टिकल। चलो नेक्स्ट टाइप में आ जाओ, मल्टीपल। मतलब अगर मैं एक ही बार डायग्राम में 2 या 3 इंफॉर्मेशन शो कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन शो कर रहा था, क्या शो कर रहा था, ओनली बर्थ रेट। अगर मैं एक ही बार डायग्राम में मैं बर्थ रेट भी शो करना, उसी ईयर का डेथ रेट भी शो करना, बर्थ रेट भी शो करना और उसी का डेथ रेट भी शो करना है, तो फिर क्या करेंगे, तो वो हो जाएगा मल्टीपल। मतलब मैं हर साल में 2-2 बनाऊंगा, हर साल में मैं क्या करूंगा, 2-2 बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देखो क्या ईयर दिया हुआ है, ईयर तो वही दिया हुआ है। तो मैं, अच्छा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, अगेन वही 45 इज द लार्जेस्ट नंबर, है ना। तो यहाँ पे मैं 5-5 का ही ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट स्केल है 5-5 का स्केल। तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,
ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेटिंग करेंगे। ये है 30 एंड 19। थर्टी एंड 19 है, फिर 28 एंड 15। 30 19 28 15 28 15। ठीक है, ये हो गया 1971 से 80 और ये हो गया 1981 से। कुछ इस तरीके का बना है सबका। ठीक, करेक्ट। तो ये वाला जो है, ये आपका बर्थ रेट है, पहला वाला जो ब्लैंक है, और जिसको आपने सेट किया है वो क्या है, डेथ रेट है। यहाँ पे आप स्केल लिख सकते हो, स्केल अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस में स्केल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक मिनट। अलोंग y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 पर 1000। ठीक, ये है आपका टेबल। और ये टेबल का कुछ ग्राफ ऐसा ही बना है सबका। ठीक, वैसे बार डायग्राम में अगर ग्राफ ना भी हो, सिंपल भी हो तो बन जाता है, लेकिन ग्राफ पेपर होने से फास्ट बनता है, थोड़ा फटाफट होता है ना, क्योंकि इसमें स्केलिंग वगैरह सब कुछ दी होती है तो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। चलो अभी नेक्स्ट, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम क्या करते हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल बार डायग्राम में क्या कर रहे थे, 2 या 3 इंफॉर्मेशन दी हुई थी तो क्या कर रहे थे, एक फिर उसके बाजू में दूसरा फिर उसके बाजू में तीसरा, ऐसा कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 या 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसको क्या करेंगे, एक ही बार डायग्राम बनाएंगे, उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया, 3 इंफॉर्मेशन दिए। 2020 का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देखो 2020 का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी दिया है, ठीक है। फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी दिया, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। एक ही बार डायग्राम बनाएंगे हम, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो बहुत सिंपल है, कैसे करना है। सबसे पहले इनका एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा यही दिया रहेगा, आपको फिर से टेबल बनाना है, और टेबल में क्या कॉलम बनाना है आपको, टोटल का कॉलम। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल का कॉलम बनाना है। ठीक, अब मुझे बताओ ये जो टोटल मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या है टोटल में, 106 नहीं दिख रहा, 106 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब मेरा स्केल ऐसा होना चाहिए कि 106 आ जाए, तो 10 10 ठीक है, 10 10 मतलब 11 सेंटीमीटर में आ जाएगा। 11 सेंटीमीटर तो होता ही है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60
70, 80, 90। अच्छा इसमें नहीं आ रहा है, मेरे ग्राफ में उतनी जगह नहीं है, बट ठीक है। सर इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं। क्या ग्राफ बना दिया और टेबल बनाने को पूछ सकता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, ठीक, बट आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, आप लोग स्केल जो है ना, चलो ये स्केल में ऐसा ही कर रहा हूं, मेरा लास्ट वाला बस नहीं बन पाएगा, है ना। आप लोग तो बना ही लोगे, मैं एक बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप बनाना। बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, अच्छा अगेन चीज वही है, पहला छोड़ दो, फिर दूसरे में बनाना। मेरा सबसे पहला फिगर क्या है, 75। मुझे क्या बनाना है, पहले टोटल बनाना है 75। पहले क्या बनाना है, टोटल 75। ठीक, तो मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा जिसका हाइट होगा 75 और ईयर है 2020। तो ये हो गया समझो 2020, और मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगा जिसका हाइट होगा 75 लाइक दिस। ठीक, सर जो रिवर्स क्वेश्चन बोला वो अपने पेपर में थोड़ी ना है ना। आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? अगर आपको आ गया टेबल से बार ग्राफ बनाना आ गया, तो क्या ग्राफ से टेबल नहीं बना पाओगे? बड़ा आसानी से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। सबसे पहला वाला पार्ट नीचे से स्टार्ट होगा। सबसे पहला वाला पार्ट कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। तो अब देखो 2020 में सबसे पहला क्या दिया है, मतलब पहला होना चाहिए 26, फिर होना चाहिए 34 और फिर क्या होना चाहिए 15। पहले का साइज होना चाहिए कितना, 26। दूसरे का साइज होना, उसके ऊपर कितना होना चाहिए 34, उसके ऊपर कितना होना चाहिए 15। तो पहले क्या करो, 26 पे एक लाइन बना दो। बहुत सिंपल है, 26 पे देखो, 26 मतलब कहां होगा, समवेयर ओवर हियर, है ना। 20 से 30 के बीच में आपकी जो 10 लाइन है ना, तो 6 लाइन काउंट कर लो ऊपर। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 20 के ऊपर 6 लाइन काउंट किया, तो ये हो गया क्या 26। यहाँ पे एक लाइन बना दो। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन कहाँ आएगी, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है 34। नेक्स्ट लाइन कहाँ आएगी, कोई बता सकता है? देखो इसका हाइट है 26, अब मुझे नेक्स्ट हाइट चाहिए 34 का, तो कहाँ लाइन बनाऊं, 30 to 40 नहीं 30 to 40 एक ही लाइन बनाना है ना। 30 पे बनाओगे 40 पे बनाओ, दोनों के बीच में। नहीं। अगर मैं समझो 30 से 40 के बीच में यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, क्या देखो ये 26 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 26 है, और यहाँ से लेके यहाँ 34 है, ये तो गलत हो गया ना। अब बताओ कहाँ बनेगा, नया डब्बा नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, दोनों को ऐड करो, 60 पे लाइन बना दो, है ना। ये 60 पे लाइन बना दो, मतलब ये टोटल 60 है। ये टोटल कितना है, यहां से लेके नीचे से लेके टोटल कितना है 60 है। अगर ये 26 है तो बचा कितना, 34 ही बचा ना ऑटोमेटिकली। तो पहला लाइन तो जो है उसमें बना दो, दूसरे को ऐड करके बना दो, तीसरे को फिर ऐड करके बना दो, क्योंकि तीसरा लास्ट है तो वापस बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक को सेट, दो को सेट कर देता हूं, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि मैं सेटिंग के लिए कुछ यूज कर लेता हूं, से ऐसी लाइन यूज कर लेता हूं। तीन तो पार्ट है ना, देखो ना क्या क्या 3 पार्ट है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा सोलर इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला मैंने 26 पे लाइन बना दिया, फिर दूसरा लाइन बनाने के लिए 34 को प्लस कर दिया 26 में, दूसरा लाइन, और तीसरा बनाने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि तीसरा तो टॉप ही है। ठीक, और फिर इसमें अपन क्या कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, समझो डॉट बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से शेडिंग करेंगे तीनों को अलग दिखाने के लिए। पहला वाले को ब्लैंक छोड़ दिया, तो पहला वाला हो गया आपका क्या, पहला वाला क्या था, थर्मल था कि हाइड्रो था, हाइड्रो, पहला वाला हाइड्रो हो गया, और जो लाइन वाला है वो थर्मल हो गया, और जो डॉट वाला है वो क्या हो गया, सोलर। अंडरस्टूड? ऐसे ही तीनों के साथ करना है, बनेगा ये पक्का। चलो ये ड्रॉ करो। हाँ,